नमस्कार। राष्ट्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की, जहां पर सत्ता के सिंहासन का फैसला हो चुका है। एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सत्ता पर काबिज होने जा रही है और नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। समारोह का मंच सज चुका है, भव्य तैयारियां की जा रही हैं और कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एनडीए के दिग्गजों का जमावड़ा लगने जा रहा है। एनडीए के लिए इस बार की जीत बड़ी है, लेकिन तमाम चुनौतियां भी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित मेहमानों से कराते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर आशीष हांडा साहब जुड़ गए हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय टीवी पर है और अब से कुछ ही देर बाद बिलाल, बहुत स्वागत है आप दोनों का। शुरुआत मैं डॉक्टर साहब आपसे करना चाह रहा हूं। कुर्ता बंडी तो तैयार है आपकी, कितना भव्य समारोह होने जा रहा है कल। अक्षय जी, 10वीं बार नीतीश सरकार, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। असल में आप ये देखिएगा, ये कोई कंपैरिजन ही नहीं था। इन लोगों ने इतना हाइप क्रिएट कर दिया। वरना मैं आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बताऊं, एक ऐसा व्यक्ति जिसने 10वीं जमात पास नहीं की है, एक ऐसे व्यक्ति से लड़ने निकल पड़ा था जो 10वीं बार सीएम बनने जा रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो 20 साल से सीएम के पद को संभाल रहा है, एक ऐसे व्यक्ति उसको वो कह रहा था, चैलेंज दे रहा था, जिसका टोटल पॉलिटिकल कैरियर मात्र 13 साल का है। अब बताइएगा, जिन लोगों से घर नहीं संभल रहा वो बिहार संभालने चले थे, और जो जानवरों का चारा तक नहीं छोड़ते वो बिहार की जनता का खाना क्या छोड़ेंगे। ये बिहार की जनता भली भांति समझ गई, क्योंकि कांग्रेस का इन्होंने दामन पकड़ा था, और कांग्रेस तो वो थी जिसने मुंबई में ठाकरे को निपटा दिया, बिहार में तेजस्वी को ठिकाने लगा दिया। अब तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश की बारी है, समाजवादी पार्टी के विनाश की तैयारी है। अब धीरे धीरे ये जो चोरों का एकजुट इकट्ठा था, इन्हें एक दूसरे की हकीकत से सामना हो रहा है। इन्हें मालूम चल रहा है कि चोर चोर मुसेरे भाई होने से कुछ नहीं होता, दो लूजर मिलके नतीजे आगे नहीं बना सकते। ये तो चुनाव के दौरान खूब चला, आप तो बख्श दीजिए। ऐसा है ना जी, बख्शने का ऐसा है, हमने क्या बख्शना है। जिनको जनता ने खुद आईना दिखा दिया, जिनके झूठे नैरेटिव्स को उठा के उनके मुंह पे पटक के दिखा दिया। अब एक कम्युनिटी विशेष को खुश करने के लिए कहते हैं कि जो एक्ट, जो लॉ, जो बिल पार्लियामेंट में विधिवत तरीके से पास हुआ, वक्फ बोर्ड की बात कर रहा हूं, बिल की, अमेंडमेंट बिल की, और जो प्रेसिडेंट के अप्रूवल से हुआ, आप कहते हैं हमारी सरकार बनेगी, हम इसको कूड़े के ढेर में फेंक देंगे। अरे भैया, आपकी क्या किसी सरकार की औकात नहीं, राज्य सरकार की, कि पार्लियामेंट के पास किए हुए बिल को कूड़े के ढेर में फेंक दें। आप ऐसे झूठे झूठे नैरेटिव लेके आते हैं, वोट चोरी हो गई, और बाद में पता चलता है जिस डाटा के ऊपर वोट चोरी का इल्जाम धर रहे थे, जिसका डाटा था उसी ने डिलीट कर दिया, कहते हुए कि भी हमसे गलती हुई। यानी एक एक करके इतने नैरेटिव इनके जो गलत प्रूव हुए। अब सोचिएगा ना, ये मतलब एक इन्होंने किया क्या था। कांग्रेस वो जो कहती थी ब से बीड़ी और ब से बिहारी, इलेक्शन में इस तरह की बात करना, क्या ये खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं है। बार बार यही आरोप लगा रहा है कि वोट चोरी कर ली गई, वोट चोरी करके सत्ता हासिल कर ली गई और विपक्ष को उलझाने की कोशिश की जाती है। देखिएगा अक्षय जी, एक बात बड़ी सीधी सी है, मीठी मीठी जो इनको लगे वो इनके हिसाब से, और जो कड़वी लगे वो गप गप थू थू कर दें। अब अगर कोर्ट इनके हिसाब से फैसला दे तो कोर्ट अच्छा, कोर्ट इनके हिसाब से फैसला ना दे तो वो भी संविधानिक संस्था, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन की तरह कोर्ट को भी हमने अपनी जेब में रख लिया। इस तरह का इल्जाम लगाना क्या तर्कसंगत है। अब दूसरी बात समझिएगा, जब यहाँ पे ये एक एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, 7.89 करोड़ वोट पहले जो थे उसको कम करके जो 47 लाख वोट काटे गए, तो टोटल 7.42 करोड़ बने। कटे कितने, ध्यान दें आपके दर्शक, 47 लाख वोट कटे। इसके अगेंस्ट में जो कंप्लेंट्स दायर की गई वो भी कितनी सही कितनी गलत बाद में छोड़ते हैं, लेकिन जो कंप्लेंट दायर की गई वो थी 28,370, 47 लाख वोट कटे, कंप्लेंट सिर्फ 28,000 आई, वो भी कितनी सही कितनी गलत, जबकि इनके 1.6 लाख बीएलओ हैं। अब इतने सारे 1.5 लाख से ऊपर इन्होंने अपने बूथ एजेंट बीएलओ बना रखे हैं, और वो सिर्फ 27,000 कंप्लेंट लेके आए, तो ये कैसे कहेंगे कि इनकी बात तर्कसंगत है। दूसरी बात, विपक्ष के कई नेता तो ये आरोप लगा रहे हैं
कि ईवीएम में 25-25 हजार वोट पहले से ही डलवा लिए गए थे। देखिएगा ना, वही बात है ना। अब ना तो ये, अब जब इनको सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ईवीएम बिल्कुल सही है, वीवीपैट बिल्कुल सही है, आप 5% का मिलान भी कर सकते हैं, तो ये मानने को तैयार नहीं है। अगर कहीं पे किसी भी बूथ पे कोई गड़बड़ होती है, हमारे बीच में अभिषेक जी बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इसको जस्टिफाई करेंगे मेरी बात को। अगर कहीं वोट चोरी का इल्जाम होता है तो वहां जो इनके बीएलए हैं, पोलिंग एजेंट है, उनको उसी समय कंप्लेंट करनी होती है। पूछिए इनसे कि बिहार के कितने बूथों पे कितनी कंप्लेंट इन्होंने दर्ज की। ये पहली बार था जब एक भी बूथ पे री वोटिंग नहीं की गई, क्योंकि कहीं कोई कंप्लेंट ही नहीं थी। अगर इनको दिक्कत थी तो इन्होंने कंप्लेंट क्यों नहीं की? अब बेकार में हारने के बाद अब ये रुदाली का रोल प्ले कर रहे हैं, इसका क्या मतलब निकलता है? इन्होंने तो रोना है क्योंकि जीते हैं मतलब तो एजाज खान साहब बताएंगे, इज्जत बचानी है। मतलब अभी भी सच से सामना नहीं करना, अपनी गलतियां नहीं माननी और उसको ठीक करने का प्रयास भी नहीं करना। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। डॉक्टर साहब जी, फिर तो ये माना जाए अपनी बात पश्चिम बंगाल में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, विपक्ष के मुताबिक वहां पर भी खेलता है। मैं देखिए, इल्जाम कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जो जीत नहीं सकते वो कम से कम रो तो सकते ही हैं, इसलिए रोने की चिंता हम कभी करते नहीं। हम तो काम करने में मानते हैं, हम तो सत्ता भोगी नहीं है, हम तो कर्मयोगी लोग हैं। लेकिन मैं यहाँ पे दो पार्ट में अपनी बात बताऊंगा। एक, मेरे कांग्रेस के वरिष्ठ साथी ने यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रोल के बारे में बताया, तो मैं आपके दर्शकों का थोड़ा ज्ञानवर्धन कर दूं, शायद इनका भी कर दूं, कि चीफ इलेक्शन कमीशन कांग्रेस के राज में कौन कौन थे और उनको क्या क्या इन्होंने इनाम देके सम्मानित किया। 1958 से 67 के सुंदरम पद्म भूषण दिया गया। 1972 से 73 नागेंद्र सिंह पद्म भूषण दिया गया। 1987 से 85 आर के त्रिवेदी गवर्नर बनाया गया। 1990 बीएस रामादेवी गवर्नर बनाया गया। 1990 टू 1996 टीएन शेषन कांग्रेस के रोल पे 1996 में इलेक्शन लड़े। 1996 टू 2001 एमएस गिल ये भी मिनिस्टर बनाए गए कांग्रेस में 2009 से 2011 के बीच में। 2006 से 2009 के बीच में एन गोपाल स्वामी, इनको फिर पद्म भूषण दिया गया। ये सारे नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के मैंने बताए कांग्रेस के राज में क्या होता था, इसलिए इनकी सोच ऐसी है, पहली बात। अब दूसरी बात, हम ये समझ लें, आपके दर्शक भी ये जान ले कि जिस बात में बात करते हैं, युवा 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 की बात करते थे, दोनों युवा इकट्ठे होके वो क्या करते थे भाई? 1990 से 2005 के बीच में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कितने बनाए इन्होंने जंगल राज में? 0। मेडिकल कॉलेज कितने बनाए? 0। आईआईटी आईआईएम कितने बनाए? 0। नेशनल यूनिवर्सिटी कितनी बनाई? 0। लेकिन हमने क्या कहा? नीतीश जी ने आते ही 50% आरक्षण दे दिया पंचायत के अंदर। रियलिटी है अब जो देना है उस पर भी अगर थोड़ा बात करना तो बेहतर होगा। 1 करोड़ रोजगार जीविका जो देना है, तैयार कर दी, अगर उस पर भी बात कर ले तो बेहतर होगा। 1 करोड़ रोजगार देने का वादा, बीजेपी का अपना संकल्प पत्र और एनडीए का अलग घोषणा पत्र। 100% मिलेगा। 1600 से 3500 उनकी आय ऑलरेडी कर दी। 10,000 जो देना था महिलाओं को पहली किस्त में, 1.25 करोड़ को ऑलरेडी दे दिया। शराबबंदी चुनाव से पहले, बिल्कुल चुनाव से एक दिन पहले कर रहे, हम दावा कर रहे हैं कि हम ये कर चुके हैं। ये तो ख्वाबी पुलाव पुला रहे हैं, हम तो दावा कर रहे हैं। तो बिहार की जनता क्या यकीन करे कि अगले 5 वर्षों में बिहार राज्य किस जगह पर खड़ा होगा, किस पायदान पर होगा? क्योंकि वो कहते हैं कि अगर लालू यादव के शासनकाल के समय बिहार पिछड़ा था तो पिछड़ों में तो आज भी गिनती होती है। अरे कमाल बात है, अभी महापिछड़ा है, महापिछड़ा राज्य है बिहार। उसको सही करने में थोड़ा समय तो जाएगा, लेकिन आप ही बताइएगा, होता तो 20 साल सीएम बने रहने के बाद नीतीश जी को फिर से ऐसी प्रचंड जीत मिलती क्या? इनकी बातों में दम नहीं है, वो जनता ने इनको साबित कर दिया। करारा आप लोग जी 10 सेकंड जी डॉक्टर, मैं बता देता हूं कांग्रेस फेल क्यों हुई। ग्राउंड लेवल पे वर्किंग नहीं की, 17 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए, जबकि अभी इन्होंने कॉमन कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किए थे। सीट शेयरिंग फॉर्मूला नहीं कर पाए, वोट शेयरिंग नैरेटिव इनका गलत हो गया, बड़े भाई की भूमिका नहीं निभा पाए, मोदी की मां को गाली दी। अगर ये सब भूमिका निभा लेते तो आपके लिए मुश्किल हो जाती। समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।